अभिषेक जी महाराज। ये आपके भाई है? हाँ हाँ सगे भाई? नहीं मतलब साथ में रहता है, भाई ही है आप लोग। तो खैर बहुत ज्यादा है, अब उसमें भक्तों के द्वारा सहयोग हो जाता है, तो भक्तों के द्वारा सहयोग होता, राम काज है ना, तो राम काज में भक्तों के द्वारा सहयोग हो जाता है तो हनुमान जी रक्षा भी करते हैं। और सत्कर्म है, आगे के लिए अपना भविष्य सुधरता है। सत्कर्म है ना, सत्य में जो भी सहयोग कर देता है तो वो ठाकुर जी का पात्र ही होता है, वही सहयोग करता है। तो इसे राम काज में है ना, अगर टीम के द्वारा ये टीम हो जाएगा व्यवस्था भक्तों के द्वारा तो बहुत ही अच्छा है राम इच्छा से। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा घनघोर जंगल है। और ये जंगल काफी डरावना जंगल है, क्योंकि ये बगदरा घाटी है जो इसी से लगा हुआ जंगल है। तो इसमें कई बार शेर भी देखे गए हैं, जो वीडियो में पहले कई बार दिखाया गया है, दूसरे लोग दिखाए हैं जहाँ वायरल हुए थे वीडियो। तो आज हम वहीं जंगल के अंदर आए हुए हैं और हमें किनारे में सुअर थे जो जंगली, वो दर्शन हुए, सियार सुअर वो दर्शन हुआ उनका। तो आज हम उन्हीं के पास आए हुए हैं डायरेक्ट मोटरसाइकिल यहीं अंदर लेकर के, और अब चलते हैं संत जी की कुटिया में और आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करते हैं। और बरसात का समय है तो संतों तक थोड़ा से सामग्री कम पहुंचने पाती, इस कारण से हम लोग उनके पास भोजन प्रसाद की व्यवस्था लेकर के आते हैं, ताकि उनका जो काम है चलता रहे, कोई दिक्कत परेशानी न होने पाए। तो आइए चलते हैं संत भगवान का दर्शन कराने, और इसी तरह आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। और जहां गलतियां हो तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में वो सुधार कर सकता हूं। तो आइए चलते हैं आगे से। तो दोस्तों, ये देखने में आ रहा होगा कि ये संत जी की कुटिया यहाँ कुछ इस तरह से बनी है, और यहाँ देख पा रहे हैं कि कई गौ माता जो इस तरह की हैं, कई हैं। सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। ये चारों तरफ से पन्नी लगाए हुए हैं, और ये कुटिया है कुछ इस तरह से, जो जंगल में जब कोई जानवर अटैक करता है तो काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि ये जाली लगी हुई है टूटी सी, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को कि किस तरह की ये जाली भी लगी हुई है। ये देखिए, ये पूरी तरह से टूटी फूटी, और ये जो पूरे दीमक लग चुकी है अंदर। तो और ऊपर से महाराज जी देखिए चादर है, पन्नी है, फटी डाले हुए हैं। तो इसमें कुटिया में महाराज जी का कुछ सहयोग, आप लोग कुछ सहयोग की जरूरत है। तो महाराज जी के जरिए अभी जानने की कोशिश करेंगे क्या इच्छा है राम जी की कृपा से। तो आइए चलते हैं संत जी के सत्संग के लिए और आशीर्वाद के लिए। सीताराम महाराज जी। वीडियो इसको भी छा दो, नहीं वो भी छा दो। ठीक महाराज जी। महाराज जी आप कहाँ पर बैठेंगे? हम तो इधर। मतलब नहीं, घर में माता पिता से परिवार से बोल रहा हूँ। अंदर तो इतना नुकसान करता है अभिषेक, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद है, माता पिता आपके हैं ना? जी महाराज जी। देखो बैठो अभिषेक, आपको बाद में फिर लेना मीडिया सब इसमें दीपक पड़ता है, दिक्कत तो दीपक को उधर रख दो, दीपक तो पूजा के समय जलाता हूँ, फिर वो जितना। हाँ ऐसा। ये महाराज जी थोड़ा से पहले आप इनको आप व्यवस्थित करवाइए, ये आपकी जो सेवा में आया है ये सब, ये तो यहीं रख देता है।
महाराज जी ना अभिषेक ऐसा कर दोगे तो हमेशा के लिए तुम जुड़ जाओगे अपने से। ये महाराज जी बेसन हाँ तो यार क्या है, अभिषेक बंधन नुकसान करता है ना, अभिषेक उसी में रहने दो ना, जो दूसरे को देने के लिए और लाए हो तो अलग बात है ना, उसमें रहने तो बोरी में क्या दिक्कत। अच्छा बोरी में ही रखवा दें? हाँ बोरी उसी में रख दो ना, जो अलग है तो थोड़ा सा अलग किए देते हैं। हाँ, जो ऐसा हो ना तो खोले लेना। हाँ महाराज जी मच्छर भी लगते होंगे अगरबत्ती में? अब मच्छर तो जंगल में जब जानते हो ना अभिषेक यार, गांव में मच्छर जब इतना लगता है तो देखो ना सब घास फूस है यहाँ, तो जंगल में तो लगेगा ही मच्छर, तो भयंकर लगता है। तो मच्छरदानी तो है, खैर मच्छरदानी है अपना, जैसे न तैसे महात्मा चला लेते हैं। अब वो इतना कष्ट से भयभीत हुए तो वो फिर जंगल में आए नहीं ना भजन करने के लिए, जंगल में रहे नहीं कि बच्चा, जंगल में तो पंखा अंखा तो चलो सूर्य ऊर्जा वाला चल गया है, तो महात्मा को जो बना जुक्ति मुक्ति से चला लेते हैं, पर अब कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जी महाराज जी इसी में है। अब बच्चों ये महाराज जी दक्षिणा भी उसी में डाल दी। इसमें ऐसा भी बोले तो महाराज जी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए पहले। आशीर्वाद है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम विजय रामदास। विजय रामदास। तो महाराज जी जैसा कि हम लोग अभी देख पाए हैं कि महाराज जी कुटिया आपकी पूरी तरह से गड़बड़ है और ये पूरे में दीमक लगी हुई है, ये जो भक्त भी देख रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो। ये किस तरह से, और ये यहाँ से, ये महाराज जी यहाँ से टूट रही थी क्या, तो आपने इधर से लगा दिया है? हाँ ये बीच में बरसात में जो है नीचे लग गया था, नीचे बहुत ज्यादा हो गया था, बारिश में होती है ना, तो बारिश की वजह से जी तो ये लगाना पड़ा। पहले ये लगा नहीं था ऐसा जी, पर वो बारिश के कारण जो है ना, इधर के लोग बोले कि बाबा जी आदिवासी कोल भील ये नीचे गिरने का डर है जी, तो फिर वो उसको काट करके थोड़ी लगाए थे आदिवासी लोग जो है ना। महाराज जी आपका जो ये शरीर देखते हैं सभी, आप यहाँ से गंगा स्नान तक जाते हैं, वहां तक सभी आप इसी तरह नंग धड़ंग आपका शरीर रहता है, ये महाराज जी ऐसा क्यों पहनावा आपका? नहीं हम लोगों का ऐसा है ना कि वो जंगल में जैसे रहते हैं, तो जंगल में यहाँ कोई माताएं आती हैं तो साफी पहन लेते हैं। अच्छा। नहीं महात्माओं का तो अनादि समय से लंगोटी पर रहते आए जी महाराज जी। अच्छा उसमें फिर दूसरी बात ये है कि इसमें साधु में जैसे नागा होते हैं जी, जो नागा बाबा होते हैं वो लंगोट पहन कर रहते हैं, और नागा में कुछ त्यागी होते हैं जी, जो राखी भभूति चढ़ाते हैं मस्तक पर जो है ना जी, पूरे शरीर में, तो वो ज्यादा का लंगोटी पर रहते हैं जी। इसमें भी साधु में अलग अलग होता है ना, मतलब सब जैसे आपके जो है ना पब्लिक में ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, वो 4 वर्ण है ना, इसी तरह से साधु में भी होता है मतलब भिन्नता। अच्छा हाँ कि ये कोई शंकर को मानने वाला है तो उनका पहनाव रहन सहन अलग होता है, जो शिव को मानने वाले हैं, जो शिव की पूजा करते हैं, और जो विष्णु की पूजा करते हैं उनका पहनाव अलग होता है जी। जैसे हम लोग हैं विष्णु की पूजा करते हैं, गुरुओं ने बताया है कि तुम विष्णु की पूजा करो, तो हम लोग तुलसी ही गले में पहन सकते हैं, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं जी। जब शिष्य बनाते हैं गुरु लोग तो वो फिर तुलसी देंगे जो विष्णु के उपासक हैं जी, और जो शिव सन्यासी जिनको बोलते हैं जी, वो मतलब रुद्राक्ष उनके देते हैं गुरु जब शिष्य बनाते हैं जी, जिस समय, तो उनको रुद्राक्ष की परंपरा है। और हमारे मतलब जो है ना जो विष्णु के उपासक हैं उनमें परंपरा है, शिष्य बनाते हैं तुलसी की, वो गले में तुलसी देंगे। तो इसी तरह से मतलब जो है ना ये त्यागी इसमें होते हैं, त्यागी है, नागा है, बैरागी है, तो उसमें त्यागियों में क्या है कि वो ज्यादा लंगोटी पर रहते हैं। अच्छा गांव शहर में जो त्यागी रहते हैं तो मर्यादा को मानना पड़ता है ना, तो मर्यादा में अपने आश्रम के अंदर रहे तो भले लंगोटी से पहन के रखे नहा रहे हैं, और राम इच्छा से बाहर आ जो है जाएंगे तो वो फिर साफी लगाना पड़ता है, या आश्रम के अंदर ही बेलो लंगोटी लगा के रहना पड़ेगा, ऐसा भी है गांव शहर में जो आश्रम है। और जंगल में एकांत में है तो ज्यादातर एकांत में। महाराज जी ये जो जाली रखी हुई है, जैसे कि कोई दे गया है तो ये महाराज जी हम मानते हैं कि अगर कोई दे जाता है तो ऐसे सामान न रखवा करके उसे लगवा दे तो ज्यादा अच्छा ही होता है। ये अब लगवाने का क्या है, ये पहले का ऊपर का ये सब व्यवस्थित हो जाए ना, ये थुनी उनी गड़ जाए, और ये चारों तरफ से ऊंचाई इसका जो है हो जाए ऐसा, मतलब जो है कि इतनी ऊंचाई जाली की इतनी फुट की है, तो इसको बांस आज कटाना पड़े ना, बांस, और या तो फिर टीन है, टीन अगर आ जाए तो टीन मजबूत होता है, तो टीन को उसी तरह से ऊंचाई में मतलब इंगल गाड़े, और इंगल गाड़ करके फिर उसका ऊंचाई जैसे जितना ऊंचाई जाली है
जाली उसी ऊंचाई से फिर लगाना पड़ेगा ना। तो पहले ऊपर का ये बनाना पड़ेगा, मतलब जो है ना ठाट ऊपर का। तो महाराज जी इसमें कितना टीना पड़ेगा? अब इसमें टीना तो लग जाएगा 8-10 टीना लग जाएगा। अब वो ज्यादा इसमें चौड़ाई भी होती है ना, कि कोई टीना 10 फुट का होता है, वही लगभग महाराज जी 10 से 12 टीना। हाँ वो इसमें हाँ आराम से 12 तक का मान लो, इसके ऐसे 15 टीना मान लो, 15 टीना लग जाएंगे दोनों तरफ। हाँ कोई टीना मतलब 10 फुट के भी होते हैं चौड़ाई और लंबाई में। हाँ। और कोई चौड़ाई में 5 के होते हैं, कोई 7 के होते हैं। तो उस हिसाब में फिर कम ज्यादा हो सकता है, मतलब ज्यादा भी लग सकते हैं। तो महाराज जी कुटिया में इस समय पानी भी लगता है, अंदर घुस जा रहा है। हाँ तो पानी तो ये क्या है, यहाँ जंगल में चूहा बहुत है। अच्छा। हाँ इतने चूहा है कि बहुत ही ज्यादा चूहा है। और हमारे कुटिया में नहीं, जितने भी यहाँ महात्मा पन्नी तान के रहते हैं तो उनका रात में काटना काम ही है जी। वो कपड़ा भी काट देते हैं जी, पन्नी भी काट देते हैं। अब रात में सोने को उनको भगाओ तो फिर वो आ जाते हैं जंगल में। यहाँ जंगल में चूहा इतने हैं कि बहुत ज्यादा है। तो वो पन्नी काट देंगे और बारिश होगा तो वो तो पानी चुभेगा ही जी। बारिश मतलब जरा से भी उसको कहीं जगह मिलेगी तो पानी चूता भी है, तो बाल्टी रख देते हैं, दूसरा कुछ डोलो रख देते हैं, यानी जैसे न तैसे काम चलाते हैं। 4 महीना बारिश होता तो पानी तो इसके अंदर आता है। देखो ये गड्ढा अड्डा सब हो गया था, तो ये पानी के कारण गड्ढा हो गया था। महाराज जी थोड़ा से वस्तुओं को दिखाएं, किस तरह से पानी के कारण आपको दिक्कत परेशानी यहाँ हुई। बाहर से दिखाओ, जहाँ ऐसे दिखाओ। ये महाराज जी अंदर से भक्तों को जो ये देखने में आ रहा होगा, सभी भक्तों को कि पूरी तरह देख पा रहे हैं कि पानी भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अभी भी पन्नी में लगा हुआ है। पूरी तरह से दीमक खराब कर डाला है जो महाराज जी की कुटिया। और इस समय महाराज जी को काफी दिक्कत परेशानी भी है, क्योंकि अगर ऊपर से छाया ना हो तो फिर तो जान ही सकते हैं। ये देखिए इधर, ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पानी के कारण जो पूरा अंदर कुटिया के अंदर पानी आया, इस कारण से किस तरह से यहाँ पर पूरा भीग गया है और काफी खराब स्थिति हो गई। ये देखिए पूरी तरह से बांस भी खराब हो चुके हैं, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और ये देखिए यहाँ पानी किस तरह से चूड़ा था जिससे खराब हो चुकी है। ये लोह की जाल था लेकिन फिर भी ये भी खराब हो गया, दीमक उसमें जंग लग गया। और ये देखिए नीचे साइड भी किस तरह से गड़बड़ हुआ। और चूहा तो महाराज जी ने बताया कि काट देते हैं। और आप लोग पूरी कुटिया का नजारा देखने में आप लोग को आ रहा होगा। देखिए यहाँ पानी डिब्बा खराब हो गया, क्योंकि बरसात जब होती है और यहाँ देखिए इस तरह से चूहा बिल बनाए हुए रहते हैं और इस तरह से निकल आते हैं। और ये देखिए यहाँ भी पानी किस तरह से पूरी कुटिया गीली है, जो देखने में आप लोग को आ रही होगी। और ये महाराज जी का धूना है, यहाँ पर देखिए काफी गहरा बना हुआ है। और यहाँ देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह से पूरे में ये दीमक जैसे लग गई, पूरे में सफेद सफेद, क्योंकि ये बारिश यहाँ हुई है, इस कारण से ऐसा समस्या आ गई है। और ये देखिए यहाँ फोल्डिंग महाराज जी की रखी थी और यहाँ भी देखने में आप लोग को आ रहा होगा कितनी सारी दीमक लगी हुई है, ये देखिए। और ये पूरी पन्नी फटी हुई है और ऊपर से, क्योंकि ये पन्नी अब इसमें लगाया नहीं जा सकता है, कठिन कार्य है। क्योंकि ये देखिए इधर से भी महाराज जी ने एक डंडा लगाया है और इधर भी एक डंडा लगाया, ताकि ये किसी तरह से भी गिरे ना। और समस्या बहुत है इस समय महाराज जी की कुटिया में। तो महाराज जी जैसे कोई टीना की व्यवस्था करे तो महाराज जी टीन सेट आराम से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? जैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ मीडिया, ये क्या बोलते हैं इनको, जंगल विभाग के, वन विभाग के है ना, तो ये इनके सामने हमने देख लिया रोड से लाने में, तो ये बोलते कहाँ लेके जा रहे हो, तो उसको फिर राम इच्छा से वो फिर आएंगे कुटिया में, बाबा जी टीन पक्का नहीं बनाना, अगर पक्का बनाना है तो ये टीन लगाने को नहीं बोलते हैं, और नीचे से दीवारें पक्की बनाओ, तो दीवार की पक्की के लिए वो मनाही करते हैं जी। और ऊपर जैसे पन्नी की जगह अपने टीन लगा लिया तो उसमें मनाही नहीं करते हैं। तो वो फिर भले पूछो देख लिया अगर टीना लाते हुए, तो पक्की को बोलेंगे कि पक्की नहीं बनाना, ना गिरा भी देते हैं और मना भी करते हैं करके, उनको मालूम पड़ ही जाता है। आदिवासी लोग कोई ना कोई बता देते, जंगल में लकड़ी काटने आते हैं, उनको पता लग जाता है, टीन के लिए मनाही नहीं करते। तो काफी महाराज जी दिक्कत परेशानी होती होंगी यहाँ, क्योंकि जब अगर बारिश इस तरह से हो रही है तो काफी समस्या तो हो ही रही है इस समय। दिक्कत तो खैर बहुत ज्यादा है। अब उसमें भक्तों के द्वारा सहयोग हो जाता है, तो भक्तों के द्वारा सहयोग होता, राम काज है ना, तो राम काज में भक्तों के द्वारा सहयोग हो जाता है तो हनुमान जी रक्षा भी करते हैं। और सत्य कर्म है, आगे के लिए अपना भविष्य सुधरता है। सत्य कर्म है ना, सत्य में जो भी सहयोग कर देता है तो ठाकुर जी का पात्र ही होता है, वही सहयोग करता है। तो इसे राम काज में है ना, अगर टीन के द्वारा ये टीन हो जाएगा व्यवस्था भक्तों के द्वारा तो बहुत ही अच्छा है, राम इच्छा से।
क्योंकि महाराज जी ऐसे में तो जैसे सर्प बिच्छू तो घुस के आके बैठ जाते हैं जब इस हाँ ये तो जंगल में टीना भी लगेगा तो भी बिच्छू दरवाजा जरा से भी खोले ना, और जो है पेशाब करने के लिए गए या दरवाजा खोले थोड़ा देर के लिए तो बिच्छू सांप तो आ जाते हैं। वैसे भी बिच्छू सांप ये जाली है ना, ये जाली से आ जाते हैं बिच्छू, छोटी मोटी सांप वो कहीं ना कहीं से जंगल में आ जाते हैं। जब चारों तरफ से बिल्कुल बंद होगा, पक्का होगा, तो भले ही ना आए सांप बिच्छू, नहीं तो जंगल में तो सांप बिच्छू होते ही हैं। तो सांप बिच्छू से आ जाते हैं कुटिया के अंदर, जो भी पन्नी लगा के रहते हैं, और जिनका पक्का कुटिया है उसमें तो आने वाली बात नहीं है, उसमें नहीं आ पाते हैं। क्योंकि महाराज जी पन्नी तो अब लग नहीं सकती इसमें, क्योंकि चूहा काट डालते हैं तो पन्नी कोई मतलब नहीं लगाने का। हाँ वो चूहा काट देते हैं, पर वो चूहा जैसे ठंडी का समय है, अब गर्मी के समय में काट भी देते हैं तो उसमें बारिश होता नहीं है ना। कभी कभी बारिश हुई तो चलो वो अलग बात है। हाँ। गर्मी के समय में भी चित्रकूट में बारिश होती रहती है। जी। अच्छा ये बरसात में जो 4 महीना होते हैं, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, ये रात में भी बरसात होती है ना तो चूता है, तो फिर उठना पड़ता है और उसको कुछ बर्तन वर्तन नीचे रखना पड़ता है। साधु जीवन है, कष्ट का जीवन है ना, संघर्ष का जीवन है, तो जंगल में रहते हैं तो संघर्ष उठाते रहते हैं कि चलो भाई ठीक है, भजन करने के लिए जंगल में आए, तो इस तरह से वो कष्टों का, मुसीबतों का सामना करते हैं। हाँ व्यवस्था हो जाती है भक्तों के द्वारा, तो ठीक है, भक्तों का भी हनुमान जी का दया हो जाती है, और महात्मा भी रहते हैं, उनको कोई कष्ट मिलता है तो वो उससे थोड़ा बचाव हो जाता है। जी महाराज जी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और भक्तों का भी जो है ना, राम इच्छा से राम काज है, राम काज में जो भी सहयोग कर देते हैं तो आगे के लिए अपना जीवन भविष्य सुधरता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी मुझे लगता है राशन सामग्री भी भीग जाती है। हाँ वो राशन सामग्री बरसात जब होगा तो अब यही कुटिया इतनी है और उसमें कोई इलवारी शिलवारी तो है नहीं, तो अपना फिर वो बचाव करना पड़ता है। पर कहाँ तक बचाव करें जब यहाँ 8-8, 9-9 घंटा तक बारिश होती रहती है। बारिश का समय है, सावन है, भादो है, तो उसको फिर भी जहां तक बचाव होता है वहां तक बचाव करते हैं। अच्छा ये बंदरों का है, बंदरों वाली सबसे बड़ी समस्या है कि बंदर ये पन्नी फाड़ देते हैं, ऊपर से भी आ जाते हैं। पन्नी बंदर का यहाँ बहुत ज्यादा सबसे दिक्कत है। बरसात में तो चलो ठीक है, इधर उधर से अपना जैसे न तैसे अपने बचा लिए, और चूहा है तो चूहों से भी बचा लिए, और पन्नी काट देंगे, पानी चुएगा तो पूरा सब कहीं ना कहीं पर अपने जो है ना आप बर्तन रख दिए। पर यहाँ बंदर भी पन्नी फाड़ देते हैं ना। जी महाराज जी। हाँ बंदर तो ये जंगले में रहते हैं, तो ये इनके द्वारा नुकसान ज्यादा होता है। जो पन्नी तान करके रहते हैं, वो पन्नी को फाड़ने में क्या, बंदर का स्वभाव ऐसा होता है। महाराज जी थोड़ा सा कुटिया भक्तों को बाहर से दिखवाने की कोशिश करें ताकि उन्हें भी देखने में आए कि किस तरह से बनी है ये। तो महाराज जी जैसे कुटिया ऊपर से आपने बताया कि बंदर फाड़ देते हैं, महाराज जी पेड़ से कूद कूद कर आ जाते होंगे। हाँ वो पेड़ से कूद करके, उनका स्वभाव ऐसा है, वो तो 15-15, 20-20 फुट से ऊपर से कूदते जाते हैं। अच्छा वो कूदते हैं तो पन्नी को वो पैरों जो है हाथों से फाड़ देते हैं, मुंह से भी फाड़ देते हैं। अब वो कुटिया में नहीं है, उधर कामतानाथ की परिक्रमा में गए हैं या कोई दूसरा काम है, जानकी कुंड गए, तो वो सब नुकसान बहुत करते हैं। बंदर का स्वभाव ऐसा। इधर भी घूम के भक्तों को दिखवाएं किस तरह से अगल बगल से आप जाली लगा कर रह रहे हैं, कितना। तो महाराज जी ये जैसे मतलब अगर टीन सेट की व्यवस्था हो जाए तो आपका आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी। नहीं वो टीन का व्यवस्था जब हो जाएगा ना, तो फिर वो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। टीन से फिर क्या है, बंदर भी नुकसान नहीं कर पाएगा और चूहा का आना जाना बंद हो जाएगा। ये और जो बारिश आरिश होती है, चूहा क्या काट देता है रात में जो है ना। अच्छा बंदर आ जाता, फाड़ देता है, तो वो फिर टीन अगर हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा जाली है ही तो जाली लगा लिए, तो जाली लगाने से फिर बंदर भी नहीं आ पाएगा और चूहा भी नहीं आ पाएगा ऊपर। जब ये पन्नी तो चूहा फाड़ देता है पर टीन थोड़ा काट पाएगा। बिल्कुल। हाँ तो उसके द्वारा अगर भक्तों के द्वारा व्यवस्था हो जाती है तो राम काज है। राम काज के लिए देने वाले का भी कल्याण, और जिसको दिक्कत मिल रही है उसको दिक्कत भी दूर हो जाती है। तो अपना जब ये परेशानी अलग हो जाती है तो महात्मा कुटिया में रहते हैं, भजन तो वैसे भी करते हैं, पन्नी अन्नी तान करके हैं, रह रहे हैं तो भी भजन करते हैं। और पेड़ के नीचे कुछ महात्मा रहते हैं, गुफा के अंदर भी रहते हैं, और कुछ पक्की कुटिया बन गई है भक्तों के द्वारा, कैसे न कैसे धर्म को मानने वाले जो भगत हैं, सत्य को मानने वाले, तो राम काज में जो व्यवस्था अपने उनसे बन जाता है तो वो व्यवस्था कर देते हैं। तो कुटिया बन जाती है तो देने वाले का भी रहता है कल्याण, और जो जिसकी व्यवस्था दिक्कत है उसका भी मतलब जो है दिक्कत दूर हो जाती है। तो इसे ये राम काज है। राम काज में सत्कर्म में लग जाता है ना तो वो अच्छा ही रहता है, ठाकुर जी के जो है कृपा हो जाती है, रहता रहते।
महाराज जी लगा हुआ जंगल है, भयानक दिख रहा है। अगर यहाँ से देखें महाराज जी तो थोड़ी दूर से अलावा फिर दिखेगा भी नहीं उधर साइड। तो महाराज जी ऐसा कुटिया में भी कभी आक्रमण ऐसे? वो भाई जंगल है तो जंगल में शेर चीता तो रहते ही हैं, तो यहाँ चीता भी रहता है, शेर नहीं है, चीता भी है और बाघ भी है और क्या बोलते हैं तेंदुआ भी है। तो ये जानवर है, ये आ जाते। तो कुटिया में महात्मा रात में भी बाहर निकलते हैं, तो डोल डाल जैसे लग गया महात्मा को, लेटरिन लग गई तो वो जाना ही पड़ेगा। फिर मंदाकिनी नहाने जाते हैं, पेशाब के लिए रात में उठे तो भी जाना पड़ता है। तो वो सावधानी से रहते हैं। अब जंगल में रहते हैं, इतना भयभीत होंगे तो जंगल में रहेंगे नहीं। अच्छा, जंगल में भजन होता है, शांत वातावरण होता है, तो इस वजह से महात्मा जो है ना वो जंगल में रहते हैं। और सब महात्माओं से कहो कि जंगल में रहो तो सब रह नहीं सकते हैं ना, वो तो किसी की किसी की इच्छा होती है कि अपने जंगल में एकांत में रह के भजन करें, तो वो फिर जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाएंगे तो जानवर तो होते ही हैं, शेर चीता है, बाघ है, हिंसक प्राणी है, सांप है, बीछी है, ये जंगल ही में इनका घर भगवान ने बनाया है। तो अब इनसे परेशानी को उठा करके, कष्ट को उठा करके अपना रहते भगवान का याद करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। जिससे भी जितना जो भी भजन हो जाए, कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा, ऐसे महात्मा भी होते हैं कि वो रात दिन भजन में बैठे रहते हैं, उनको भजन ही से मतलब है। वो प्रसाद जो भी मिल गया, कंदमूल फल जो भी जैसा है जंगल में, वो अपने पा लिए। और कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं कि अपना प्रसाद जो है ना एक टाइम अपना भगवान को बनाया और भोग धराया, और भोग धराने के बाद में, भोग लगाने के बाद में अपना पा लेते हैं जो भी उनको पाना है थोड़ा बहुत जो है। तो अपना इस तरह से जो है ना, महात्माओं का कष्ट तो मिलते ही है जंगल में रहने से, वो कष्टों को उठा करके, मुसीबतों को उठा करके और अपना भजन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आप का भगवान की कृपा से जरूर सब ठीक होगा। और अभी मैं भक्तों को इधर से भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इधर देखें कि किस तरह से संत जी का ये रहन सहन जो वातावरण है किस तरह से रहते हैं, और कहाँ पर यहाँ पर महाराज जी का जो दूर से पानी लेकर मंदाकिनी स्थल से आते हैं, यहाँ पर बर्तन धुलना। और ये पीछे का आप देखें, पीछे का हिस्सा जो महाराज जी का है, इधर से दिखवाने की आप लोग को कोशिश करता हूँ। ये देखिए किस तरह से बना हुआ है, इधर से पूरा खुला है, ये जाली है, जाली कोई मजबूत जाली नहीं है, ये तुरंत टूट सकती है, कोई भी अगर हिंसक जानवर आक्रमण करे। इधर देख रहे हैं ये डिब्बा, इसमें चूहा काट दिया है, ये देखिए छेद देखने में आ रहा है, और पूरी तरह से दीमक लग गई है, और कुटिया भी देखना पूरी झुकी हुई है इधर उधर। तो ये आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इन संत जी की आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करें, क्योंकि 12-15 टीन लगेंगे इधर उधर दोनों तरफ, और कम से कम 12-15 साल से संत जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आज तक किसी से, हमने भी वीडियो बनाए पहले, लेकिन तभी आज तक किसी ने उन्होंने किसी से कहा नहीं कि हमें ये दिक्कत है। लेकिन अब कहते हैं कि अगर रहने के लिए कुटिया ही नहीं रहेगी तो फिर यहाँ भजन कैसे होगा। और ये हिंसक जानवरों का आपको पूरी तरह से यहाँ देखने में आ रहा होगा कि किस तरह का भयानक जंगल है ये, क्योंकि ये बगदरा का ये जो जंगल है सतना का, ये लगा हुआ है, तो यहाँ जानवर, हिंसक जानवर भी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी जितना सहयोग कर सके तो महाराज जी की कुटिया के लिए सहयोग करे, क्योंकि एक टेंशन बनी रहती है अगर दिक्कत किसी परेशानी भी हो, क्योंकि पूरी कुटिया में पानी आ रहा है अंदर से। अब पानी बरसने लगे, 8-9 घंटा बारिश होती है तो भोजन बनाना भी मुश्किल है। तो इस दिक्कत परेशानी का सामना जो भी भक्त सामर्थ्य हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर सेवा करें संत भगवान की, और आशीर्वाद दें। और महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। ये भक्त जो दर्शक देख रहे हैं, ये आपकी जो इच्छा है ये जरूर पूर्ण करेंगे। ये नारायण ऊपर से देख रहे हैं, राम जी की कृपा से। देखो, धर्म का काम है, सत्य का काम है, भगवान के सत्य के कार्य में जो भी सहयोग कर देता है वो परमात्मा तो सब जानता है, वो तो सर्वव्यापक है, तो वो कृपा उसकी रहती ही है। जैसे माता पिता की जो सेवा करता है और माता पिता की जो सेवा संतान उसका करता है, तो वो आशीर्वाद मांगे या ना मांगे, वो आशीर्वाद वो अपने आप ही हो, मतलब ईश्वर का ऐसा नियम है, वो हो ही जाता है। अंदर से जो आत्मा है ना, वो माता पिता की प्रसन्न हो जाती है कि भाई हमारा बच्चा है ना सेवा करता है। और बहुत सी संतान है माता पिता को नहीं मानते हैं, तो अंदर से आत्मा जो हृदय से दुखी रहती है, तो वो कितना भी वो साथ में ही रहते हैं, घर में ही माता पिता और संतान रहती है, पर वो आशीर्वाद मिल नहीं सकता है, वो गलती होगा संतान का। उसी तरह से मतलब जो है ना, सत्य के कर्म में जो भी है सहयोग कर देते हैं भगत, तो वो अपने आप ही ठाकुर जी का आशीर्वाद हो जाता है अपने आप, क्योंकि सत्य कर्म है। और जहां पर सत्य पर होता है सत्य कर्म, वो परमात्मा तो सर्वव्यापक है। विभीषण देखो लंका में रहता था, अब वो भगवान का कष्ट उठा करके और अपना जैसे न तैसे रहता था, भगवान का नाम लेता था, उसको सब रोकते भी थे फिर भी वो भगवान का नाम लेता था। और जो भगवान की शरण में गए तो भगवान को जो भगवान के साथ में बानर भालू आए थे, तो वो दंड देने को भी कहा कि लंका से आया है ये,
और रावण का भाई है, पर भगवान तो सर्वव्यापक है ना। वो सब जानते थे कि विभीषण भले रावण का भाई है, पर ये मतलब किस तरह का विचार का है वो भगवान को तो सब मालूम था। भगवान ने वो कहा जो है बानरों से कि उसको ले आओ प्रेम से, और वो फिर लेके गए। भगवान से जो है ना मित्रता हो गई। भगवान हृदय की बात जानता है। तो परमात्मा कैसे मतलब जो है ना कोई धर्म के प्रति सहयोग कर देता है। महात्मा कहीं जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं तो वो फिर अपने आप ही परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है, ठाकुर का कृपा हो जाती है उस पर, जो है ना आगे का भविष्य जीवन अपना सुधरता है। क्योंकि सत्य है, राम काज में जो भी जहाँ सहयोग कर देता है वो व्यर्थ नहीं जाता है कभी। वो भले मरने के बाद में जीते जी कभी भी उसका मतलब जो है ना फल मिले, वो निश्चित ही फल मिलता है। सत्य कर्म में जो सहयोग कर देता है, सत्य कर्म का किया हुआ कभी मिटता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के प्रति है ना, परमात्मा के प्रति जो सत्य कर्म किया जाता है ना, तो वो हमेशा जो है ना अपने साथ ही सत्य कर्म का जो है ना प्रभाव रहता है और परमात्मा का कृपा पात्र हो जाता है वो। सत्य महाराज। तो इस तरह से भगत ये आते हैं जो है ना अभिषेक, तो अब इनसे बोला आज, क्योंकि दिक्कत बहुत मिलती है। बंदर भी यहाँ पन्नी फाड़ देते हैं। जी महाराज जी। अच्छा टीन ही नहीं है तो टीन को बंदर भी नहीं फाड़ पाएंगे और चूहा भी नहीं फाड़ पाते हैं। तो इसे जंगल में यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं, तो वो भगत अगत कभी आते हैं तो भक्तों के द्वारा सहयोग हो भी जाता है, और नहीं होता है तो अपना जैसे न तैसे कष्ट को मुसीबतों को उठा करके अपना वो भजन करते रहते हैं। तो ठाकुर जी का अगर भजन है जैसा है तो वैसा अपना परमात्मा कभी ना कभी ठाकुर जी उसकी रक्षा कर देते हैं निमित्त बना करके, जो है ना तो ये चलो हो जाएगा अगर आप सबके द्वारा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी महाराज जी, ये भक्तों की कृपा और हमारा जो नारायण देख रहे हैं ये उनके आशीर्वाद से जरूर ये भक्त करेंगे। और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद जय श्री। सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, उनकी तरफ से ये सेवा हो जाए तो बहुत कृपा होगी। और ये आपका आप बस वन विभाग वाले ना रोकें, तो भक्त से निवेदन किए हैं जरूर वो सुनेंगे, क्योंकि भगवान के प्रति, संत भगवान के प्रति उनकी काफी दया भावना है। नहीं बहुत अच्छा है, भगवान का जो है ना कृपा हो जाएगी आपके द्वारा, चलो भक्तों के द्वारा व्यवस्था हो जाएगा। तो चलो ठीक है, राम इच्छा से अपने जो कष्ट मिलता है यहाँ मुसीबत का सामना करना पड़ता है, भजन तो वैसे भी करते हैं पर वो सहयोग हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये संत भगवान की जो उनकी दिक्कत है ये पूरी करने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, सीताराम। जय सीता।